अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा। मरियम को दादू ने समझाया कि मियाँ बीवी के दरमियान में ज़्यादा देर तक झगड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर सिप्ती नहीं आ रहा तो मैं अपने घर खुद ही चले जाना चाहिए। दादू की बात मानते हुए मरियम अपने घर जाने का फैसला करती है, तो दूसरी तरफ शहीर जो कि सिप्तैन को समझाता है कि भाभी को वापस ले आओ। भला वो अपनी औलाद की दुश्मन कैसे हो सकती हैं। सुनी सुनाई बातों पर एतबार मत करो। जो भाभी कह रही हैं उसी को सच मानो। अगर वो कहती हैं कि उन्होंने वो मेडिसिन जानबूझकर नहीं खाई तो उनकी बात पर एतबार करो, उन्हें वापस ले आओ। अब तो सिप्तैन को लगा कि वाकई एक बार मरियम पर एतबार करना ही चाहिए, इसलिए उसे वापस लाने के लिए जाता है। उससे पहले मरियम भी तो सूटकेस पकड़कर यहाँ घर आने की तैयारी में थी, लेकिन सिप्तैन क्या देखता है कि आसिफ आगे बढ़कर मरियम की हेल्प कर रहा है, उसका सूटकेस गाड़ी तक पहुंचाना चाहता है। अब ये बातें सिप्तैन को और बदगुमान कर देती हैं कि मरियम यहाँ पर रहते हुए आसिफ के साथ भी फ्रैंक है और फिर इसीलिए घर नहीं आ रही थी। लेकिन खैर यहाँ पर से मरियम को लेकर वो घर चला जाता है। रास्ते में भी उससे कोई बात नहीं करना चाहता। मरियम घर आई तो उसे फ़ौरन से पहले घर छोड़कर खुद ऑफिस चला जाता है। मरियम अपने कमरे में बैठी रोने लगी तो अनिला पास आकर हाली हौली हमदर्दी जताने की कोशिश करती है। मरियम रोते हुए कहने लगी, आप ही मेरा यकीन कीजिए, मैंने जानबूझकर कोई ऐसी मेडिसिन नहीं ली। मेरा बच्चा गया है, मैं भी बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन सिप्तैन मेरे दुख को नहीं समझ पा रहे। ऐसे में अनिला भला क्या तसल्ली दे सकती है जिसने खुद ही ये सारा कारनामा अंजाम दिया है। दूसरी तरफ सिप्तैन जो ऑफिस में है लेकिन अभी तक भी ट्रॉमा में है, इसलिए कोई सुध-बुध उसे है ही नहीं। इस बात का अयास खूब अच्छे से फ़ायदा उठाता है, इसीलिए तो जल्दी से सिप्ती से 5 लाख का चेक साइन करवा लेता है। पेपर्स में डालकर जब ये चेक दिया तो सिप्तैन को ज़रा होश नहीं था कि ये चेक भी साइन कर देता है। जैसे ही अयास का चेक देखती है अनम भड़क उठती है, ये तुम्हारे पास चेक कहाँ से आया? ये इतनी अमाउंट का चेक तुम्हारे पास आया कहाँ से? 5 लाख तुमने कहाँ से दिए? तो यहाँ पर तो अयास फ़ौरन से पहले अपने पैसे संभालने की करता है। तुम हो क्या चीज़, हर जगह पर पहुँच जाती हो। कहाँ से आया क्या मतलब? कमाया है मैंने। क्या हर बात बताना ज़रूरी है? लेकिन अनम जानती है कि अयास इतना मेहनती नहीं हो सकता, और भला क्या काम करेगा कि रातों रात इसे 5 लाख का चेक मिल गया। इतनी अमाउंट इसके पास कैसे आई? अब यहाँ पर बहुत जल्द अयास का भांडा तो फूट ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आयशा जो मरियम के घर आई है तो अनिला का भांडा भी फूटने ही वाला है। वो आकर मरियम को साफ साफ बता देती है, होशियार रहना, अब अपनी कान आंखें सब कुछ खुले रखना, क्योंकि यहाँ पर सिप्तैन के बहुत से दुश्मन हैं। तुम्हें लगता है ना कि यहाँ पर उसके सारे हमदर्द हैं? मैं तुम्हें बता दूँ, यहाँ पर उसके बहुत से दुश्मन हैं जो कि उसकी खुशी से जलते हैं। अब यहाँ पर आयशा का इशारा अनिला की तरफ है। अनिला आयशा की बातें सुन रही है और उसके तो पसीने छूटने लगे कि आयशा कहीं अनिला का नाम ही ना ले दे। लेकिन खैर आयशा ने मरियम के सामने अनिला का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आखिर कब तक ये अनिला बच पाएगी?